हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया। ओके, आज हम लोग सरफेस टेंशन की चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं, सब्सक्राइब का बटन मत दबाना, करंट वंट निकलता है उनमें से, ऐसा लोग कह रहे थे, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सही बात है। जैसे कि मान लो मैं यहां पे लिखूं, ये इसके मॉलिक्यूल्स, इंक के मॉलिक्यूल्स ये व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे ये, हाँ कि ना। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आया? द फोर्स, लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the molecules is called intermolecular force। उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी इसमें कौन सा तो बड़ी बात है। ऑलराइट, अब कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगती हैं। जैसे पानी की बूंद से टकरा गई, वो अट्रैक्ट कर गए। कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगती हैं। जैसे मान लो हाँ, ये इंक और व्हाइट बोर्ड का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला है एडहेसिव फोर्स। फर्स्ट इज एडहेसिव फोर्स। तुमने फेविकोल का डब्बा देखा है? हाँ कि ना? फेविकोल के डब्बे पे लिखा होता है एडहेसिव। क्यों लिखा होता है? ऐसा क्या होता है उसमें? अभी देखते हैं। when attraction force acts between molecules of different material, the force is called adhesive force। आगे लिख लेना वो तुम। देखो, जब फेविकल से तुम दो कागज चिपकाने की कोशिश करते हो, एक्चुअल में कागज और कागज नहीं चिपकते हैं। वो एक कागज फेविकोल से चिपकता है और दूसरा कागज भी फेविकोल से चिपकता है। पहला कागज फेविकोल से चिपका, दूसरा कागज फेविकोल से चिपका, लेकिन हमें लगा दोनों कागज आपस में चिपक गए। तो फेविकोल का मटेरियल और कागज का मटेरियल दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए जो फोर्स आएगी वो एडहेसिव फोर्स आएगी। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए फेविकोल पे एडहेसिव लिखा होता है। चमकी बात? पक्का, वेरी गुड। सेकंड इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कब लगेगी भाई? जब दोनों सेम टाइप के मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हो। when attraction force acts between molecules of same material, then the force of attraction is called cohesive force। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर तुमने मरकरी वाला थर्मोमीटर तोड़ के देखा हो, मरकरी की जो बूंदें होती हैं उनको अलग करो। अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनकी बूंदें ऐसे बड़ी आराम से मजेदार चिपकती हैं आपस में, उनमें बहुत अच्छी कोहेसिव फोर्स होती है। समझ में आई बात? पक्का, वेरी गुड। अब ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है ना। ये तो चलो फोर्सेस थी भाई, डिफाइन कर ली फोर्सेस। व्हाट इज सरफेस टेंशन? लेट्स टॉक अबाउट सरफेस टेंशन। चलो भाई इसकी चर्चा करते हैं। क्या तुमने कभी मच्छर को पानी में बैठे देखा है? हाँ, देखा तो है। क्या तुमने हल्के तिनके पानी के ऊपर पड़े देखे हैं?
वो गीले नहीं होते लेकिन पानी के ऊपर बड़े आराम से पड़े रहते हैं। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या तुम पानी के ऊपर पड़े रह सकते हो? ना। क्यों? तुम बहुत भारी हो, तिनके मच्छर बहुत हल्के हैं, ये पानी पे बैठे रहते हैं आराम से। हाँ कि ना? इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक, समझ में आया? पक्का? अभी बातचीत करते हैं पूरी। रीजन क्या है, क्यों आती है सरफेस टेंशन? मान लो कि ये एक कंटेनर है, पानी का कंटेनर है, ये सरफेस है पानी का, है ना। मैं दो मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर रहा हूं, एक तो जो पानी के अंदर है और दूसरे जो सरफेस पे है। जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल है उस पे सब डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होंगी, हाँ कि ना? तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 है, ये बड़े आराम से पानी के अंदर घूम रहा है, घूम सकता है। लेकिन जो सरफेस है, सरफेस, कोई भी मटेरियल अपना सरफेस कम करना चाहता है, वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है। क्यों? इससे उसकी एनर्जी कम बनेगी। ये आगे समझ में आएगा कि सरफेस एरिया से एनर्जी कम क्यों बनेगी, आगे समझ में आएगा। इसीलिए तो पानी की बूंदें जो टपकती हैं वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फेरिकल में सरफेस एरिया मिनिमम बन जाता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहती है। उसके लिए, ये मिनिमम करने के लिए ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये खिंचते हैं ऐसे, है ना। ये आपस में भी इंटरेक्शन फोर्स लगाते हैं और खिंचते हैं, ये नीचे की तरफ खिंचते हैं मॉलिक्यूल से ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि छत लगा ली और उसको खींच रहे हैं बस कि सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। बस ये खिंचाव के कारण ही सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप बन जाता है। समझ में आया? और इसमें जो टेंशन आ जाती है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा चमका? पक्का? लिखेंगे और चमकेगा। द मॉलिक्यूल्स which are inside have net force 0, whereas the molecules which are at the surface are interacting with each other to minimize the area, and hence energy। वो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए एरिया को मिनिमाइज करते हैं। आगे मैं ऊपर लिखता हूं, मिटा दूं इसको ऊपर वाले को, टू मिनिमाइज द एरिया एंड हेंस एनर्जी। वो एनर्जी को मिनिमम करने के लिए अपना एरिया बहुत ही कम कर लेते हैं, इसलिए ऊपर खींचतान रहती है, खिंचाव रहता है। सो द सरफेस behaves like a stretched membrane, जैसे कि मान लो एक चादर ले लें, चादर को चारों तरफ से बंदे खींच रहे हैं, है ना। तो बीच में, चादर के पूरे बीच में एक टेंशन सी क्रिएट हो रही होगी हर धागे के अंदर, हाँ कि ना? अरे समझ में आया? खींच रहे हैं चादर को, तो बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रही होगी वही सरफेस टेंशन है। ऐसा ही होता है सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे, यही सरफेस टेंशन को उत्पन्न करवाता है। क्या ये बात समझ में आई? है ना। सो इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, हेंस ओके, दिस इज द बर्थ ऑफ सरफेस टेंशन। बस सिंपल। ठीक, अब ये सरफेस टेंशन मेजर कैसे करी जाए? हाउ टू मेजर, या मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन कैसे मेजर करी जाती है सरफेस टेंशन? ओके ओके ओके, मान लीजिए कि ये टॉप व्यू है आपके कंटेनर का, ये सरफेस ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, सर्कुलर है ना, ऊपर से सर्कुलर सरफेस दिख रहा है। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन मार लूं ऐसे, या फिर ऐसे समझो ये चादर है, चादर में तुमने चाकू लेके एक लाइन मार दी, क्या तुम्हारा मटेरियल ऐसे खिंचा चला जाएगा? अरे हाँ कि ना? क्या तुम्हारा मटेरियल ऐसे खिंचा चला जाएगा अगर तुम चाकू मार दोगे? लेकिन अगर चाकू नहीं मारोगे तब भी तो खिंच रहा होगा,
हाँ कि ना? ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली, इमेजिनरी लाइन, मान लो कि L लेंथ की, तो ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक नीचे भी फोर्स लग रही है F, राइट? ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रही है इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन, force acting on an imaginary line per unit length, F by L will be the surface tension, but the force should be perpendicular to line and along the surface, perpendicular to line and along the surface। वो फोर्स ही ली जाएगी जो सरफेस पे along है और perpendicular to line है। उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। T is equal to F by L। समझ में आई बात? पक्का सोच लो, छाप लो अच्छे से। मैं नीचे वाला मिटा दूं। लिखा यहां तक? बहुत बढ़िया। सरफेस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, इसकी जो ऐसा यूनिट आ रही है वो न्यूटन पर मीटर आएगी। सही बात, न्यूटन पर मीटर। क्या ये सरफेस टेंशन लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन पे डिपेंड करती है? तुम कहोगे सर करती है। फिर तो मैं कहूंगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। अगर करंट कम हो रहा है तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है? ना, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहती है। तो फिर यहां पे तुमने कैसे कह दिया कि T और L डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे? अरे सन्नाटो, अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, फोर्स बाय लेंथ वही रहेगी। सरफेस टेंशन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारी लेंथ कितनी बड़ी है, कितना चौड़ा कंटेनर है। ना 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 ना, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मटीरियल एंड नॉट ऑन द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सरफेस टेंशन की कोई डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन तो है। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है अभी? ऊपर। अगर मेरी इमेजिनरी लाइन ऐसे होती तो फोर्स की डायरेक्शन इधर और इधर हो जाती। तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन किधर आएगी? ना, सरफेस टेंशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सरफेस टेंशन। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, रोजमर्रा की जिंदगी में कहां पर इसको यूज किया जाता है, वो लिखवाता हूं, छाप लो। लिखो एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन तो यही है कि जो मच्छर है वो पानी में बैठ जाता है। दुनिया भर ने ये एप्लीकेशन दे रखी है। द इंसेक्ट सिट्स on the surface of water, right? On the surface of water, पहली एप्लीकेशन। सेकंड, जब तुम बाल गीले करके आते हो क्या बाल चिपक जाते हैं? वो इसलिए चिपकते हैं क्योंकि वो एरिया कम करना चाहते हैं, इसलिए वो चिपक के एरिया कम कर लेंगे। समझ में आया? वो पानी की सरफेस टेंशन वो काम कर रही है। वेट हेयर stick to each other, ये भी ड्यू टू सरफेस टेंशन, एरिया कम करना चाहते हैं। थर्ड, पानी की बूंद जो ऊपर से आती है, रेन ड्रॉप, वो होती है स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्रॉप इज spherical so that surface area is minimum।
सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी और एप्लीकेशन है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तुम दिल्ली गए हो, वेरी गुड, वहां पे इंडिया गेट गए हो, बहुत बढ़िया। वहां पे ना बहुत सारे वो सामान बेचने वाले होते हैं ना इंडिया गेट पे, वो ऐसे ना उनके पास एक सोप सोल्यूशन होता है, वो उसमें से डंडी सी डुबाते हैं, बाहर निकालते हैं, बहुत सारे गुब्बारे बन जाते हैं। देखा है क्या, देखा क्या? वो जो निकालते हैं यहां पे एक फिल्म सी बन जाती है, पानी की एक चादर सी बन जाती है, शीट। अब गुब्बारे बनेंगे, देखा है क्या? पक्का, बस उसी फिल्म की चर्चा कर रहा हूं मैं। हमने वो फिल्म बनाई कुछ इस शेप में, मैंने 3 तारें कनेक्ट कर ली और एक ये स्लाइडर लगा लिया। स्लाइडर मतलब जो स्लाइड हो सके, है ना। यहां पे बन गई फिल्म। ये जो फिल्म है, द मटीरियल हैज सरफेस टेंशन T, इसकी सरफेस टेंशन T है, स्लाइडर की लेंथ L है। स्लाइडर जो है वो स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे, मास इसका M ले लो। अगर ये स्लाइडर बहुत भारी हुआ, क्या ये नीचे गिर जाएगा? हाँ सर। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गिर रहा तो कौन है जो इसको ऊपर उठाए रख रखा है? सरफेस टेंशन, मटेरियल की सरफेस टेंशन है जो इसको पकड़ के रख रखी है, क्योंकि मटेरियल कांटेक्ट में है, जहां जहां कांटेक्ट में होगा वहां वहां सरफेस टेंशन लग के इसको उठा रखी होंगी। सो क्वेश्चन इज फाइंड M मैक्स, कि कितने मास का मैक्सिमम स्लाइडर तुम रख सकते हो। ओके, तो जो स्लाइडर पे फोर्स लगी, नीचे की तरफ तो mg लग गया, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। फोर्स तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ही लिखा जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में रखना है तो mg इज इक्वल टू TL, तो m की वैल्यू आ गई TL/g, कि भाई साहब इतने मास का तुम स्लाइडर मैक्सिमम ले सकते हो। क्या ये बात सच है? समझ में आया? सब लोग पहले छाप लो, छाप लिया, फिर इसके ऊपर कांटी मार दो, क्योंकि ये आंसर गलत है। बताता हूं गलत क्यों है। तुम इधर से व्यू लो, इसका साइड व्यू, तुम्हें ये जो लेयर है ना, लेयर ये बहुत मोटी नजर आएगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के बहुत सारे, बहुत मोटी लेयर होगी। ये दिखने में पतली लग रही है बट है मोटी, हाँ कि ना। और यहां पे अपना स्लाइडर है, मान लो ये अपना स्लाइडर है, मोटा स्लाइडर। ठीक, ये स्लाइडर ऊपर नीचे हो सकता है, क्रॉस सेक्शन व्यू, साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू। अब ये जो सरफेस है, सरफेस वो 2 है भाई साहब, 2, एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों पे सरफेस टेंशन लगेगी। यहां पे भी लगेगी T/L और यहां पे भी लगेगी T/L, और नीचे इसका mg। चमका? अरे देयर आर 2 सरफेसेस की 2 सरफेस फोर्सेस आएंगी, T/L। यहां से भी कांटेक्ट, यहां से भी कांटेक्ट, तो असलियत में 2TL इज इक्वल टू mg आएगा, और m की वैल्यू आएगी मैक्सिमम 2TL/g। दिस इज राइट। क्या ये चमका? पक्का? सोच लो, छापो फिर। ध्यान देना, अगर मैं शेप जो है वो कुछ ऐसी ले लूं और यहां पे स्लाइडर लगा दूं, L लेंथ, वही सेम कहानी, सरफेस टेंशन T, बताओ कितना मैक्सिमम मास होगा? इसमें भी तो ऊपर की तरफ 2TL लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा, मैक्सिमम मास आएगा 2TL/g। अरे इसमें भी वही सेम कहानी है ना। अरे ऊपर की शेप क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को? यहां पे लिक्विड कितने कांटेक्ट में है, कितनी लेंथ के कांटेक्ट में, इससे फर्क पड़ता है। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम एक सिक्के को पानी के ऊपर सरफेस पे रख सकते हो? नहीं सर, डूब जाएगा वो तो। अच्छा, अगर कोई हल्की चीज ले आऊं वो रख दोगे? हाँ वो रख देंगे सर। अच्छा, तो मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वो डूब जाएगा। एक मैक्सिमम मास कितना तुम रख सकते हो सरफेस पे, ये फाइंड आउट करना है। अ डिस्क ऑफ mass m, radius r is kept on the surface of liquid
ऑफ सरफेस टेंशन T, फाइंड मैक्सिमम मास पॉसिबल। एक कॉइन को या डिस्क को रख रखा है, ओके। मैं उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता तुम्हें। ये डिस्क है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू पता है ना तुम्हें? क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है? ये पानी में पड़ी है, तो जहां जहां पे ये पड़ी होगी वहां से पानी का जो सरफेस है उसको दबा देगी। ऐसे होगा ना, ये पड़ी है ऐसे, ठीक। mg लग रहा होगा। यहां पे जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां पे लग रही होगी ऊपर की तरफ फोर्स, राइट। ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस में फोर्स लग रही होगी और इसकी वैल्यू आएगी T इंटू 2πr। 2πr क्यों आई? क्योंकि भाई साहब पूरे सर्कमफ्रेंस पे फोर्स लग रही होगी, बिकॉज पूरा सर्कमफ्रेंस की लेंथ कॉन्टेक्ट में आई। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो फोर्सेस बैलेंस कर लो। mg इज इक्वल टू T इंटू 2πr, तो m की वैल्यू आ गई T इंटू 2πr बाय जी। इज इट राइट? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार। फोन आ रहा है, किसका आ रहा है? होल्ड करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क की जगह हम लोग रिंग ले लेते हैं। कहानी बिल्कुल सेम, रिंग की बातचीत करते हैं। अच्छा, रिंग का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं, देखना। रिंग का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो? रिंग को बीच में काट के उसकी शेप दिखा रहा हूं, कैसे लिक्विड के साथ कैसा हो रहा होगा उसका रिश्ता। ऐसा कुछ होगा। रिंग पड़ी होगी, ऐसे दबा होगा लिक्विड और बिल्कुल बढ़िया से मस्त। रिंग की जो थिकनेस है वो बहुत छोटी मान लो। आउटर रेडियस और इनर रेडियस लगभग सेम मान लो, R, ठीक। अब जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स इनर सर्कल पे भी आ रही होगी और आउटर सर्कल पे भी आ रही होगी। नीचे को लग रहा होगा mg। ये पूरी रिंग का डायग्राम है, ये ब्लॉक नहीं है। कहीं सन्नाटे ब्लॉक ही समझ के जी रहे होते हैं भाई साहब। ये पूरी रिंग है, इसका सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। क्रॉस सेक्शन में तो ऐसे दिखेगा ना, तो ये f कितनी होगी? 2f इज इक्वल टू mg और एक f होगी T इंटू 2πr, राइट। इनर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस दोनों पे लगेगी ना सरफेस टेंशन। तो यहां से m की वैल्यू आ गई 4t πr बाय g। ये हो गई रिंग की बातचीत। समझ में आया? पक्का? मिटा दो, ठीक। ये हुई सरफेस टेंशन की बात। नेक्स्ट चर्चा करते हैं सरफेस एनर्जी की। हेडिंग डालो, सरफेस एनर्जी। मान लो कि अपने पास ऐसे एक फिल्म बनी हुई है, बहुत बढ़िया मस्त स्लाइडर है, फिल्म बनी हुई है ना, L लेंथ का स्लाइडर, ठीक। मान लो कि मैं F फोर्स लगा के इसको धीरे 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 आगे लेके जा रहा हूं और मैंने 1 साल में इसको X डिस्प्लेस करवा दिया। फोर्स कितनी लगाई थी मैंने? F। अगर मैं बहुत धीरे 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 लेके जा रहा हूं, क्या इसका एक्सेलरेशन लगभग 0 है? हाँ। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 मान लूं? हाँ। अगर राइट को F लग रही है तो लेफ्ट को भी F लग रही होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल। इसके कितने सरफेस हैं? 2, एक इधर वाला एक उधर वाला, तो पीछे को भी 2TL फोर्स लग रही होगी। T इंटू L, एक सरफेस की, 2 सरफेस की 2TL। तो फोर्स तुम जो लगा रहे हो वो 2TL के बराबर लगा रहे होगे। अच्छा, वर्क डन कितना करा? वर्क डन जो तुमने एक्सटर्नल करा वो F इंटू एक्स करा, यानी कि 2TL इंटू एक्स करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। L इंटू एक्स क्या है? एक्स्ट्रा एरिया एडिड। ये L, ये X। L इंटू एक्स इज वॉट? एक्स्ट्रा एरिया एडिड। लेकिन क्या एरिया 2 बार ऐड होगा? एक इस सरफेस का, एक उस सरफेस का। देन व्हाट इज 2LX? 2LX इज डेल्टा ए, एक्स्ट्रा एरिया एडिड। समझ में आई बात? ये जो तुमने एक्सटर्नल वर्क डन करा उसकी वैल्यू आ गई सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए इज द एरिया चेंज ऑफ द सरफेस, टोटल एरिया चेंज ऑफ द सरफेस। अच्छा, ये वर्क डन किस रूप में स्टोर होता है? एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यहां पे जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी उसको इसने सरफेस एनर्जी बोल दिया।
सो दिस इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी चेंज। सरफेस एनर्जी चेंज, क्योंकि कुछ एनर्जी फाइनली होगी, कुछ एनर्जी इनिशियली होगी। ये तो हमने चेंज लेके आए हैं। वर्क डन को डेल्टा यू के बराबर लिखते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा यू। डेल्टा यू यहां पे सरफेस एनर्जी का चेंज। अच्छा, सरफेस एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। इट मींस जो सरफेस एनर्जी डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी टी इंटू ए। अब हर बॉडी अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहती है, उसके लिए एरिया मिनिमम करेगी। और सरफेस टेंशन क्या करती है? एरिया मिनिमम करवाने की कोशिश करती है। समझ में आया सन्नाटो? पक्का। इसलिए जो स्फेरिकल होती हैं वाटर ड्रॉप्स, स्फेरिकल का एरिया कम होता है। चमका? पक्का। सरफेस एनर्जी इज टी इंटू ए। सरफेस टेंशन, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। क्वेश्चन लिखो। मान लो कि अपने पास एक वाटर ड्रॉप है आर रेडियस की, ये दो ड्रॉप्स में टूट गई, सेम आर और आर रेडियस की। बताओ कितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया? फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन इज टी। क्वेश्चन लिखवाऊं। अ बिग ड्रॉप ब्रेक्स इनटू two equal drops. Find change in surface energy. सरफेस टेंशन T है, पहली वाली का रेडियस R है। अच्छा, दोनों केस में सिमिलर क्या है? वॉल्यूम। ओ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई r डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 1/3। बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी क्या थी? t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन व्हाट इज फाइनल एनर्जी? फाइनल एनर्जी इज 2 इंटू t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 2/3। सही लिखा ना? स्मॉल आर का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2/3, तो ये बन गया 2 की पावर 1/3। इज इट राइट? सो व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी? फाइनल एनर्जी t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 2 की पावर 1/3 माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये हुआ तुम्हारा चेंज इन सरफेस एनर्जी। इतना ही वर्क डन तुम्हें करना पड़ेगा 2 में तोड़ने के लिए। समझ में आया? पक्का। बहुत बढ़िया, शानदार, छाप सकते हो इसको। तो ये थी कहानी अबाउट द सरफेस एनर्जी, और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज का असाइनमेंट तुम्हारे लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जो सन्नाटे नए थे सबसे का बटन दबाओ और घंटी बजाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद एक्सेस प्रेशर वगैरह वगैरह की चर्चाएं। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा।